मांगा मैंने तो 2025 के मेगा ऑप्शंस खत्म हो चुके हैं। प्लीज़ कमेंट डाउन करके बताना कौन किस टीम को वो सपोर्ट कर रहा है और आप लोगों को कौन सी टीम ऑन पेपर सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। तो अब इस टॉपिक को साइड करते हैं और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए कीजिए इस वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो। बिना समय बर्बाद करे चलो शुरू करते हैं अपनी मांगा। मांगा स्टार्ट में हमें दिखाया जा रहा था कि बंदा बहुत तेजी से भागते जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि तब तेरी की तो मैं अपने पहले दिन इतना ज़्यादा लेट हो गया। तभी उसके जो लोग होते हैं वहाँ पे खड़े होते हैं तो ये आ चुका है और एक बंदा उससे कहता है तो न्यूबी पहले दिन लेट हो चुके, इस बंदे का नाम है किम। तभी दूसरी लड़की कहती है देखो लेट होने की बात कर कह कौन रहा है, तुम हमेशा से लेट आते थे और अब तुम तो आज टाइम पे आ चुके हो सिर्फ इसको जलाने के लिए। इस लड़की का नाम होता है किम और हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा था मुझे माफ़ करना और इस बंदे का नाम है सिन जोशियल जोशो, पता नहीं क्या कैसा अजीब सा नाम है। तो मैं इसको सिन या मेन कैरेक्टर ही बुलाऊंगा। और इन सब की कुछ खास चीज़ें हैं। जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो वेपन्स क्रिएशन में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वो सारे के सारे आपस में बात करते जा रहे होते हैं कि तो तुम्हारा डयून ग्रुप में तुम्हारा स्वागत है और ये सारे के सारे एक गिल्ड के मेंबर होते हैं और जिस गिल्ड का नाम होता है डोवान गिल्ड। हमें दिखाया जा रहा था वो सारे के सारे एक जगह पे आ चुके हैं और मैंने कहा सोच रहा था कि मैं पहले दिन इतना लेट हो चुका हूँ और 3 दिन के 3 महीने के बाद में मैं इस गिल्ड से जुड़ा हुआ हूँ और अब जाके मुझे एक फर्स्ट डंजन रेड मिल रही है और मैं पहले दिन लेट हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसा करूँगा और वैसे भी मेरी फर्स्ट डंजन रेड है एक सपोर्ट के तौर पे, मुझे नहीं पता मैं कैसा कर पाऊँगा और इसकी रैंक होती है डी। तो वो सारे सारे वो बंदा अपने में सोच रहा था क्या मैं इन सब के लिए यूज़फुल हो पाऊँगा, पता नहीं। हमें दिखाया जा रहा था जैसे अंदर आता वहाँ पे गिल्ड का लीडर खड़ा खड़ा हुआ था, वो उससे कह रहा था तो ये तुम्हारी पहली रेड है ना और ये होता है मून डियोंग, ये होता है शासन डोआन गिल्ड का और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है क्लोज रेंज कॉम्बैट में। वो कह रहा था हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा था हाँ हाँ मैं थोड़ा सा ये मेरा पहला मिशन है तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना है, थोड़ा सा डर रहा होता है, बता रहा होता है कि सर तुम्हें परेशान होने में तुम्हें थोड़ा समझा देता हूँ। जो हमारा टैंक होता है वो आगे रह के सारे अटैक्स को रोकता है और ये सारा हमारा एक तरह से शील्ड का काम करता है। दूसरी तरफ है हमारा लॉन्ग रेंज का अटैक जो लॉन्ग रेंज के लिए काम करता है, लेकिन ये तुम्हें बचाने के लिए नहीं आ सकता। तुम्हें खुद की सेफ्टी खुद ही रखनी पड़ेगी। तुम एक मेकर हो ना, तो जब भी मैं तुम्हें एक सिग्नल दूँ तो मेरे लिए एक डैगर बना देना। वो कहता है हाँ ठीक है, तो थोड़ा मेरे लिए ईज़ी है। वो कहता है इससे ज़्यादा तुम्हें करना भी नहीं है, वैसे भी मुझे ज़्यादा कोई उम्मीद भी नहीं है तुमसे। इसको लेके गलत मत समझना, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम ज़्यादा वर्क मत करो, धीरे-धीरे तुम सब कुछ सीख जाओगे। तभी वो कह रहा था कि एक बंदा उनके गिल्ड में था जिसका नाम होता है ली, वो कह रहा था कि अरे मैंने यहाँ पे कुछ माना सेंस करा है, यहाँ पे मॉन्स्टर्स आ रहे हैं तो सब लोग तैयार हो जाओ। और हमारा जो डियोन होता है वो कह रहा होता है तो सारे के सारे तैयार हो जाओ फाइट के लिए और हमारा टैंक आगे आ चुका होता है। तो वो कह रहा हमारा जो डियोन होता है उससे पूछ रहा होता है ली से क्या लगता है कितने मॉन्स्टर्स है। वो कह रहा है कि एक बड़ा मॉन्स्टर है, मुझे लगता है यही बॉस मॉन्स्टर है, बाकी 2 छोटे-छोटे मॉन्स्टर्स हैं। वो कहता है अच्छा तो ये काफ़ी ज़्यादा अजीब नहीं है कि शुरुआत में हमें बॉस मॉन्स्टर मिल चुका है। चलो कोई नहीं, जल्दी से सारी सारी चीज़ें खत्म हो जाएँगी। तभी हमारा जो डियोन होता है वो कह रहा होता है तो फिर तुम तैयार हो ना? कितना टाइम लगेगा तुम्हें डैगर बनाने में? वो कहता है कि सर सिर्फ़ और सिर्फ़ 20 सेकंड्स। वो कहता है ठीक है, अगर जल्दी-जल्दी करने की कोशिश करो तो जल्दी-जल्दी करो और वैसे भी अब बनाना तुम स्टार्ट ही कर दो। तभी मैं दिखाया वो कह रहा था कि हाँ ठीक है, मैं थोड़ी देर में आपको बना के देता हूँ। तभी वहाँ पे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और तीनों के तीनों उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं और एक मॉन्स्टर अटैक भी कर देता है। इन मॉन्स्टर्स का नाम होता है क्रिस्टल लिजर्ट। ये डी रैंक के डेंजर लेवल को अपने अंदर रखती हैं और ये माना स्टोन से बनी हुई होती हैं। वो कहते हैं तो सारे एक्साइटेड चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टैंक होता है वो अपने शील्ड को आगे रखते हुए कहता है अब तुम्हारी हिम्मत है तो इसे पार करके दिखाओ। वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से उन सबको उड़ा देता है। तभी हमें दिखाया दिखाया जा रहा होता है जो हमारी किम होती है वो काफ़ी ज़्यादा तेज होती है, वो उड़ते हुए जाती है और सबको सबको मारना स्टार्ट कर देती है। वो फ्लाइंग स्पेल करने लग रही होती है पूरी की पूरी और भाई सबको मारते कह रही थी ये इतने ज़्यादा भी मुश्किल नहीं है, लेकिन जब मैं थोड़ा-सा खुद को हील कर रही हूँ तो थोड़ा अपने आप को बचाना, ठीक है ना? तुम दोनों तुम्हारी तरफ से अटैक आ रहा है। हमें दिखाया जा रहा था ली होता है वो हमारे टैंक को जो है वो बफ दे रहा होता है। वो कह रहा था चलो रेडी हो ना? चलो अब अटैक करते हैं और तभी वो एकदम से काफ़ी सारे अटैक्स उसके ऊपर लॉन्च कर देता है और ये अटैक्स होते हैं फायर रेन के, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से सारी तरफ आग लग रही होती है। वो हमारा जो टैंक होता है वो कह रहा होता है कि तो कैसा रहा मेरा अटैक? वो सारे सर आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर मन में सोच रहा था तो इस तरह से गिल्ड का अटैक करती है, ऐसा लग रहा है एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। तभी कहता है मैं हमारे मेन कैरेक्टर से क्या हुआ वेपन तैयार है कि नहीं? वो कहता है कि हाँ हाँ बस रेडी है।
वो तभी वो कहता है अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत करो, कंसंट्रेट करो, जल्दी से बना के दो मुझे। तभी वो एकदम से अपना जो है वेपन तैयार कर रहा होता है, कह रहा होता है कि तो ये है मेरा मैजिक, मेरा एफ रैंक का मैजिक, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं है। मैं कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ जो इनके काम में आएंगे, और एक डैगर बना देता है और उसे फेंक के हमारे ड्योन की तरफ देता है। हमारा जो ड्योन होता है उसे पकड़ के तुरंत उसके अंदर अपना माना इंजेक्ट करते हुए कहता है तो ये है मेरा ए रैंक का मैजिक शैडो वेपन, और उस वेपन को काफ़ी ज़्यादा एपिक बना देता है। और रिजार्ड बॉस के ऊपर जो हमारा क्रिस्टल ड्रैगन होता है उनके ऊपर अटैक करते हुए उसको उसकी गर्दन काटते हुए उसे बीच से एकदम चीरते हुए निकलाता है, होता है वहाँ पे गायब हो जाता है। और वो सब लोग खुश हो रहे थे कि तो कोई किसी को चोट तो नहीं लगी ना, सब लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे, कहते नहीं नहीं ठीक, हम तो ठीक है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा था क्या बात है, कितना सही है ना ये, मैंने इमेजिन नहीं करा था ये लोग कितने ज़्यादा सही अच्छे होंगे, कितना ज़्यादा अमेजिंग होगा, उनका टीम वर्क कितना ज़्यादा एपिक लेवल पे होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कितने फ्लॉलेस हैं। तभी वो कह रहा था कि सारे आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी मैं हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था कि इन लोगों ने इतना सारा काम किया, मैंने ज़्यादा कुछ करा भी नहीं है, मैंने सिर्फ एक डैगर बना के दिया है, इसके अलावा मैंने क्या ही मदद करी है, और उसके बावजूद मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था। क्या मैं डिजर्व करता हूँ इन लोगों के साथ में रहना? तभी हमारा जो डियोन होता है, जो गिल्ड का लीडर होता है, पास में आके कह रहा था कि बहुत अच्छे, और तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना कहीं पे? वो कहता नहीं नहीं आपका धन्यवाद, और क्या मुझे नहीं लगता कि मैं आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल हूँ। कहता क्या कैसी बात कर रहे हो तुम? हैं, तुमने मेरे बहुत पैसे बचा लिए, तुम्हें पता है तुम्हारी स्किल्स की वजह से मेरे कितने पैसे बचे? तुम देख सकते हो मेरी जो स्किल्स है, जो मेरे पावर है वो वेपन को कंज्यूम करती है। तो अगर मैं एक नॉर्मल सा वेपन भी लेने जाता था तुमसे तो महंगा ही पड़ता, वो तो तुमने तो मेरी बहुत ज़्यादा मदद करी है। तभी कहता तो अच्छा इसलिए आपको एक मेकर की ज़रूरत थी? वो कहता हाँ, और वैसे भी तुम्हारा जो माना वेपन था इतना भी बुरा नहीं था, तुम मेरे काफ़ी ज़्यादा काम में आओगे, तो गुड जॉब तुम्हारी फर्स्ट डंजन रेड के लिए। वो एकदम से खुश हो जाता है भाई, स्माइल कर रहा होता है। तभी वो उस उनको उसको थैंक यू कह रहा होता है, सब लोग से कह रहा था आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छा किया। इसी तरह कन्वर्सेशन जारी होती है। तभी वहाँ पे एकदम से ही भूकंप आता है, सब लोग कह रहे हैं क्या ये क्या है, क्या किसी तरह का अर्थक्वेक है? वो कह रहा था कि मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि ये केव जो है वो गिरने वाली क्योंकि बॉस गिर गया। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा था उधर देखो, और हमें दिखाया जा रहा था एक दीवार वहाँ पे गिर चुकी होती है, और सब लोग कह रहे हैं कि ये क्या है? तभी ली कह रहा था कि मुझे लगता है किसी तरह का रास्ता है जो आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करता है। तभी जो हमारा लीडर होता है कह रहा है क्या रास्ता, क्या ये किसी तरह का सीक्रेट पैसेज है? तभी हमारा टैंक भाई उसकी आंखों में एकदम मतलब लालच सा दिखते हुए कह रहा होता है कि हाँ मुझे लगता है कि ये किस तरह का रास्ता, ये जो रास्ता ये है वो सीक्रेट ट्रेजर का रास्ता है, मुझे तो यही लग रहा है। और भाई उसकी जो बहन होती है वो भी खुश रहती, कहती है हाँ मुझे ऐसा ही लग रहा है, चलो ना अंदर चलते हैं। तभी जो हमारा ली होता है वो कह रहा था कि क्या हमें जाना चाहिए? तभी वो कह रहा था कि तुमने कुछ डिटेक्ट करा अंदर, और वैसे भी इससे हम जाएंगे और जल्दी से इसको चेक करके वापस आ जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और वैसे भी हम मैंने गिल्ड मास्टर से परमिशन ले ली, तो ये गिल्ड मास्टर नहीं है, ये इस टीम का लीडर है। सॉरी गाइस, तो मैंने पहले गिल्ड मास्टर बोल दिया था। बैक टू द स्टोरी, तभी हमें दिखाया जा रहा था, वो कह रहा था कि ठीक है अगर तुम जा रहे हो तो मैं भी चलूंगा। तभी वो कह रहा था जेशा क्या तुम चलना चाहते हो? वो कहता है हाँ मैं भी चलना चाहता हूँ। वो सारे के सारे एकदम रिलैक्स होकर अंदर जा रहे होते हैं, और वहाँ पे एकदम से एक बड़ा सा मॉन्स्टर आता है, और सीन शिफ्ट में दिखाया जा रहा था हमारा जो मेन कैरेक्टर वहाँ से भाग रहा था, कह रहा था तब तेरी तो मुझे समझ में नहीं एकदम से कैसे हो गया, सब लोग मारे जा चुके हैं मेरे अलावा, और ये तो डी डी रैंक का डंजन था ना, ये सारे ये कैसे हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या ये मुझे पकड़ लेगा? और वो सही में से पकड़ लेता, खींच के मुक्का मारता, मेन कैरेक्टर दूर जाके गिरता, उसको मुझसे खून आ जाता। वो कहता है मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा, मुझे कुछ समझ में, मैं क्या करूँ, मैं इस तरह नहीं मरना चाहता। वो जल्दी से वेपन बनाने की कोशिश करता है, और वो वेपन फेंक के हमारे जो मॉन्स्टर होता है उसके वो फेंक के मारता है, उसको कुछ भी नहीं होता, मॉन्स्टर उसे डिफ्लेक्ट कर देता है। तभी वो कह रहा था कि तेरी की तो मुझे लगता है ये मेरा अंत है। और जैसे ही जमीन में मुक्का मारता है हमारा मेन कैरेक्टर नीचे एक माना की रिवर होती है उसमें गिर जाता है। वो कह रहा था तो इस तरह मेरा अंत होने वाला है। और मुझे लगा था कि मैं एक नॉर्म डी रैंक का सपोर्टर रहूँगा जो थोड़े बहुत बफ्स दे पाएगा जैसे कि हीलिंग वगैरह, लेकिन नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। और काफ़ी समय के बाद मुझे एक गिल्ड मिला जो जिसको एक्चुअली मेरी ज़रूरत थी। वो लोग मेरी तरह फैमिली की तरह हो चुके थे, और ये गिल्ड काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, ये मुझे छोड़ने नहीं वाला था, ये मुझे पैथेटिक नहीं समझता था, ये लोग सारे लोग अच्छे थे, और इससे भी ज़्यादा इनको लोगों को सच में मेरी ज़रूरत थी। काश काश मैं कभी अवेकन ही ना हुआ होता। तभी हमें दिखाया जा रहा था कि उसके सामने विंडो पॉपअप होती है, वो कह रहा था कि तो अगर एकदम तुम एक्सट्रीम सिचुएशन में आ चुके हो, हमने डिस्कवर करा है कि तुम्हारे अंदर एस क्लास की एक स्किल्स है, क्या तुम एक प्लेयर बनना चाहते हो? वो कह रहा था क्या प्लेयर? वो सोच रहा था ये क्या है। तभी वो कुछ बटन दबा देता, वहां पे आ रहा था कि वेलकम प्लेयर नेम
सामने एक और विंडो पॉपअप होती है, इसमें लिखा होता है तुम्हारे पास एक नया रिवॉर्ड है, क्या तुम इसे लेना चाहते हो? कहते क्या प्लेयर रिवॉर्ड यहाँ पे हो क्या रहा है? वो एकदम से अपने आप को संभालते कह रहा था कि मुझे नहीं पता यहाँ पे हो क्या रहा है, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं, मैं मर तो रहा ही हूँ। और एकदम से वो क्लिक कर देता है यस पे, और हमें दिखाया जा रहा होता है वो वहाँ से चलते हुए बाहर आ रहा होता है किसी तरह की तलवार बना के, और कह रहा होता है कि मेरी पिछली लाइफ का मुझे सारा का सारा एक्सपीरियंस है और मैं आगे का भी एक्सपीरियंस लेके आया हूँ। अभी क्या आगे के एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, आपको जल्दी पता चल जाएगा। तभी हमें दिखाया जा रहा है तो मॉन्स्टर सामने खड़ा होता है, और उसका रिवॉर्ड जो होता है उसको और मिल चुका होता है, उसकी आंखें चमक रही होती है। वो कह रहा है अच्छा तो ये है वो मॉन्स्टर, और एकदम से बहुत सारी ऑरा प्लेट्स वहाँ पे तैयार कर लेता है, ऑरा शॉट्स तैयार कर लेता है, और हमारे जो मॉन्स्टर होता है उसके ऊपर भाई चला देता है। वो मॉन्स्टर एकदम से टुकड़ों टुकड़ों में कट जाता है। हमारा मिनट कट जाता है, ये क्या है? मेरे पास तो पता नहीं कहाँ से कुछ अजीब सी मेमोरीज आ चुकी है मेरे दिमाग में, ये हो क्या रहा है? और जैसे ही वो मॉन्स्टर उसके ऊपर वापस से अटैक करने वाला होता है, हमारा मेन कैरेक्टर एक शील्ड को बनाते हुए उसका हाथ वहीं पे रोक लेता है, और कह रहा था कि मैंने कोई डैमेज रिसीव नहीं करा, ऐसा कैसे हो सकता है? ये गोलेम मॉन्स्टर है और इसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती है, लेकिन मेरी शील्ड की ड्यूरेबिलिटी से ज़्यादा है। अगर मेरी जो अपनी मेमोरी से इस पर थोड़ा जोर डाल डाल पा रहा हूँ तो ये गोलेम टाइप का मॉन्स्टर है जिसका वीक पॉइंट होता है, और इसके टैक्टिक्स में सारा कुछ याद आ रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी करते तो ये अगर गोलम टाइप का मॉन्स्टर है तो क्या हुआ, मुझे इसके वीक पॉइंट सब पता है। और जैसे वो कह रहा है अगर मैं इससे डैमेज नहीं रिसीव कर सकता, लेकिन इसकी रीजनरेशन एबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मुझे इस केस में मुझे कुछ और स्किल्स का इस्तेमाल करना होता है। वो कह रहा था कि चलो अब मैं कुछ मल्टीपल एंगल से इसके ऊपर सेम अटैक करता हूँ, और मैं देखता हूँ कि ये कितनी देर तक मेरे सामने टिक पाएगा। और वो कह रहा था तो चलो अब देखते हैं कि तुम कितनी देर टिक सकते हो। बहुत सारे शॉट्स को लेके उनके ऊपर अटैक कर देता। कह रहा था कि तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ पे फ्रीली घूम पाओगे? और वो सारी सारी शॉट्स जो है हमारे मॉन्स्टर के अंदर घुसती चली आ रही होती है, वो हमारे मॉन्स्टर के टुकड़े 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 हो जाते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है उफ फाइनली। और मैंने सोच रहा था कि क्या ये ग्रेट वर्ल्ड है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ क्या हो रहा है। मेरी स्किल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, और मैं इतनी जल्दी कैसे सब कुछ बना सकता हूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ में। और ये मेरी स्किल्स की कैसे अपडेट होती चली आ रही है, और मैंने बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया, मुझे कुछ यकीन नहीं हो रहा। तभी हम दिखा रहे हैं उसके सामने एक और सिस्टम आता है जिसमें लिखा होता है तो तुमने जो है इस मॉन्स्टर को हरा दिया है तो तुम्हारे पास कुछ और स्किल्स आ चुकी हैं, ये है तुम्हारा रिवार्ड। वो हाथ में उसके कुछ आया तो कह रहा है ये क्या है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, मैंने इससे पहले कभी भी इसे नहीं देखा। अगर मैं थोड़ा जोर डालता हूँ तो मुझे अपनी प्रीवियस मेमोरीज में कुछ बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, जो मेरा फ्यूचर था, जो मुझे सब कुछ दिखा चुका है, जिसकी वजह से मैं एक प्लेयर बना हूँ। मैंने वहाँ पे देखा था जो पूरा वर्ल्ड है वो गिर चुका है, और उसके बावजूद सब लोग मारे जा रहे हैं, और इन सब का कारण सिर्फ और सिर्फ कुछ खतरनाक मॉन्स्टर है जिनको कोई भी नहीं हरा पाया था। क्या मैं उनको हरा पाऊंगा पता नहीं। तभी हमें दिखाया जा रहा था उसके पास में एक और विंडो आती है जिसके अंदर लिखा होता है कि कुछ तो मैंने अपनी पिछली लाइफ में नहीं देखा था, ये क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये हो क्या रहा है? और वो विंडो होती है एक स्किल लिस्ट की, इसके अंदर लिखा होता है क्रिएट लिंक, रेंटल पे और ग्रेड वर्ल्ड। वो क्या होता है मेरे को याद बहुत अच्छे से याद है, पिछली लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो क्या अब मैं एक प्लेयर बन चुका हूँ? हमें प्लेयर के बारे में बताया जा रहा होता है कि जो जो अवेकनर होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, ऐसे कोई आज के टाइम पे अवेकनर्स नॉर्मल हो चुके हैं। लेकिन अगर मैं अपनी मेमोरीज के बारे में बात करूँ तो अब जो प्लेयर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। बहुत कम लोगों को प्लेयर्स बनने का चांस मिलता है। और जो असासन मून ड्यून था वो भी एक प्लेयर था, लेकिन पिछली लाइफ में जो उसने कहा था कि उसको एक सिस्टम दिखता, अब मैं वो सारी सारी चीज़ों को समझ पा रहा हूँ। कोई मजाक नहीं करता था, और वैसे भी उसी वजह से उसके पास ये सारी सारी स्किल्स थी, इसी वजह से इतना ज़्यादा ताकतवर हो पाया। उसको सिर्फ सिस्टम नहीं मिलता, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि हर एक बार उसे डिफरेंट तरह के रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जैसा कि मुझे डियोन ने बताया था। उसके साथ साथ उसकी स्ट्रेंथ स्किल सब कुछ सेपरेट हो जाती है एक अवेकनर से। और जो मेरी पिछली लाइफ थी उसमें डॉन गिल्ड जो था वो काफ़ी अच्छी तरह से डेवलप हो पाया था, क्योंकि हमारे लीडर के पास में एक बहुत अच्छा सा सिस्टम मिल चुका था, वो एक प्लेयर बन चुका था। लेकिन मुझे याद है कि मेरे पास उनके साथ कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं था, मैं सिर्फ उनके साथ में ग्रो हुआ था, लेकिन कुछ समय के बाद मैं पीछे छूट चुका था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। और उसके बावजूद मैं एक डेवलपिंग गिल्ड में कितने दिनों तक सर्वाइव कर सकता था। लेकिन अगर मैं अब चेक करूं तो मेरे पास ये सिस्टम है, और इस सिस्टम की जितनी भी ताकतें हैं वो मेरे पास में है। ये सिस्टम विंडो, सबसे पहले मुझे इसके बारे में जानना होगा, और क्या ये मेरी स्किल्स को सच में पुरानी स्किल्स और नई स्किल्स सबको मिला सकता है? और अगर मैं ये स्किल्स के बारे में बात करूँ तो ये मुझे बहुत अच्छे से याद है कि पिछली लाइफ में ऐसी किसी स्किल्स के बारे में मैंने नहीं सुना था, जिसमें उसके सामने फिर से एक विंडो पॉपअप होती है जिसमें लिखा होता है पैसिव स्किल्स, मैजिक एब्जॉर्प्शन,
मतलब मैजिक को उसके अंदर रख सकता हूँ। अगर तो मुझे बहुत अच्छे से याद है पिछली लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो क्या इसका कारण ये हो सकता है कि इस टाइप की बार मैंने लाइन अप को चेंज कर दिया है, जो टाइम लाइन उसको चेंज कर दिया, इसकी वजह से ये रिवॉर्ड सिर्फ मुझे मिला है। और मुझे नहीं पता इसमें क्या करना है, लेकिन मुझे इतना समझ में आ रहा है कि इसमें मुझे बहुत सारा माना डालना होगा, और क्या पता इसकी वजह से मुझे किसी तरह का मैजिक मिल जाए। चलो मैं इसके बारे में बाद में बात करूँगा, लेकिन उससे पहले मुझे इन सब लोगों को करना होगा न्यूज़ में कि यहाँ पे क्या हुआ है। तभी हमें सीन शिफ्ट होता हमें दिखाया जा रहा होता है असिस्टेंट हेडक्वार्टर का सीन, जो कि होता है सियोल में। वहाँ पे दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, सर क्या हमें इसे जाने देना चाहिए था? वो कह रहा होता है हाँ बिल्कुल, कैसी अजीब सी बातें कर रही हो। वैसे भी ये लड़का जो है एक ऐसे अटैक से बच के आया हुआ है जिसके बारे में हमें कोई कंफर्मेशन नहीं है, उसके बावजूद एक ऐसे एक्सीडेंट से बचे जिसमें 5 में से 4 लोग मारे जा चुके हैं, और ये डी रैंक का सपोर्टर होने के बावजूद ये वहाँ से बच के आया हुआ है। हम लोग ये चीज़ समझ सकते थे कि ये जब अदर हंटर्स लड़ रहे होंगे तब शायद ये वहाँ से भाग गया होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं था। ये उनकी बॉडी तक अपने साथ में लेके आया है। मुझे तो इस लड़के में कोई दिक्कत लगती है, लेकिन अगर जो गेट है वो डिसअपीयर हो चुका तो हम इसके बारे में कुछ कंफर्मेशन नहीं ले सकते हैं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि लड़का क्या है और कैसे करना है। तभी करता है तो सीन लड़की कहती है तो सीनियर हमें क्या करना चाहिए। मुझे लगता है यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, और वैसे भी डी रैंक का सपोर्टर उन सब हंटर्स को मार सकता है? वो कह रही होती कि क्या रहता है उसके सर पे मारते हुए। तुम्हें क्या लगता है? हम एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहते हैं और एक सिविलियन का केस है, तो एक चीज़ बहुत ध्यान से रखना, हम कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कर सकते हैं। हमें बहुत सावधानी से सारे कदम उठाने पड़ेंगे। उसके बावजूद ये डंजन के बारे में हमें बहुत कुछ जानना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि हमारा काम सिर्फ एविडेंस कलेक्ट करने का, बाकी सारा कुछ जो है वो लॉयर्स और जो लॉ है वो करता है। हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं करना, और तुम अपने तरफ से कुछ उल्टे सीधे गैस मत लगाओ, ठीक है ना? वो कह रहा होता है ठीक है। तभी वो वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है कि और मुझे कुछ कॉल्स करनी है, तो ये इन्वेस्टिगेशन मैं अपने हाथ में लेना चाहूँगा। वो कहती है ठीक है सर, गुड बाय, अपना ध्यान रखिएगा। हमारा जो इन्वेस्टिगेटर होता है वहाँ से जाते सोच रहा होता है कि तो ये सेंट जोशल ये इतना नॉर्मल बंदा नहीं है जितना ये दिखता है, क्योंकि इसका केस काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है नॉर्मल केस से। पहली चीज़ तो ये उस सिचुएशन से बच के आया, उसने उस सिचुएशन के बारे में सब कुछ बताया जैसे उसके सामने सब कुछ हुआ था। उसके बावजूद जब मैं उससे इंटरोगेट कर रहा था वो उसके मन में एक छोटे से भी सिकन नहीं थी। मुझे कुछ तो इसमें से गड़बड़ लगी, थोड़ा सा भी पैनिक नहीं कर रहा था, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में कोई बंदा मैसअप होके आया हो तो वो एकदम से डर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और इसके बावजूद ये कोई नॉर्मल पर्सनैलिटी तो मुझे कहीं से लेके कहीं तक नहीं लगा। वो वही सब चीज़ें मन में सोचते जा रहा होता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। मुझे कोई भी सा एक पॉइंट नहीं बोले, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर चलते जा रहा होता है, कह रहा था कि मैं कितना भी सोच लूँ ये काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लगता है। एक अनकन्फर्म्ड गेट हमारे सामने खुल गया, और उसके बाद में डंजन एग्जिस्ट हो गए। मेरी पिछली लाइफ की मेमोरीज जो मैंने आगे तक जी है वो मेरे दिमाग में आने लगी। उसके बावजूद ये गेट की बिड, ये सब कुछ एसोसिएशन अपने अंदर करती थी। तो क्या एसोसिएशन में कुछ बंदे हैं जो इस गिल्ड के अगेंस्ट में है, जो हमारा डाउन गिल्डर्स के अगेंस्ट में है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है कि इससे एसोसिएशन भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इन सब चीज़ों के ऊपर। और ये सब चीज़ सोचते जा रहा होता है कि इसके बावजूद जो हमारी डाउन गिल्ड है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, लेकिन अब इसके अंदर कुछ भी नहीं। सारी न्यूज़ अब बाहर आ चुकी है, जिसमें से न्यूज़ दिखाई जा रही है जिसमें लिखा होता है कि कंफर्म्ड गेट विद मिसिंग पीपल्स। हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा था कि सारी की सारी न्यूज़ में सबकी कॉमन थीम है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे भी मून ड्यून जो कि एक काफ़ी अच्छा प्लेयर था, उसका मरना लोगों के लिए एक बहुत बुरा संदेश रहा, क्योंकि लोग उसको फ्यूचर हीरो की तरह देखते थे। लेकिन मुझे अभी अपनी एबिलिटीज़ को हाइड करके रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग हैं जो इस चीज़ के पीछे पड़े हुए हैं। वो सिर्फ उसको मारने के पीछे पड़े हुए थे, हमारे गिल्ड लीडर को, हमारे टीम लीडर को। तो मैं भी अपनी सारी ताकत नहीं दिखा सकता, और ये सोच रहा होता है कि कितने सारे लोग हैं जो सब के सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे और उनको मेरी ताकत के बारे में पता चलेगा, और मैं रंगे हाथों पकड़ा जाऊंगा। उसके बावजूद मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। और ये सारी की सारी चीज़ें अब मुझे आज जब प्लेयर सिलेक्शन के लिए सिलेक्ट हो ही गया हूँ, तो मुझे अब सारी चीज़ों को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। मुझे अपनी स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, और इसके अलावा मुझे अपनी जो ग्रोथ है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। मुझे ग्रोथ पे अपने ध्यान देना पड़ेगा। तभी करते ये कैसी, ये क्या, ये किस तरह की यूजेबल स्किल्स है? और वो उस पर क्लिक कर देता है। 1 साल बाद का सीन दिखाया जा रहा होता है,
और वहाँ पे कुछ लोग जो है वो रेड टाइप के मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं और उनका जो वेपन्स होते हैं वहाँ पे टूट रहे होते हैं और वो मॉन्स्टर उन सब लोगों पर भारी पड़ रहा होता है और बंदा सोच रहा होता है तेरी की तो मेरे पास हथियार भी नहीं रह गया, मुझे कुछ समझ में मैं क्या करूँ। और जैसे उसके ऊपर बहुत तेजी से अटैक करने के लिए कूदता है हमारा रेड मॉन्स्टर, मोते वो खुद को बचा लेता करता है, वो तेरी की तो मैं यहाँ तो बहुत बुरी तरह फंस चुका हूँ, तुम सारे के सारे यहाँ से, अब मुझे कुछ समझ में मैं क्या करूँ। और इस का नाम होता है ग्रॉल लॉर्ड, ये डी टाइप का डेंजर लेवल वो अपने साथ में रहता है और ये काफ़ी खतरनाक तरीके की एंटिटी होता है। सारे सर कह रहे होते हैं कि मुझे लगा नहीं था ई रैंक के डंजन में हम लोग इस तरह आ जाएंगे और मैं मौत से डरने लग जाऊंगा, मुझे कुछ समझ नहीं आया मैं क्या करूं। और वैसे भी मेरे साथ सिर्फ डी रैंक के हंटर्स ही हैं, मुझे नहीं लगता कि ये उस मॉन्स्टर से डील कर पाएंगे, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और जैसे ही वो मॉन्स्टर फिर से इनके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है तभी एक वो बंदा अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, तभी वहाँ पे उनका टैंक आ जाता है जो रेड मॉन्स्टर धक्का देने की कोशिश कर रहा होता है, कहता था तेरी तो ये तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। तभी वो बंदा कह रहा था कि तो मैं इसको ब्लॉक करता हूँ, जितनी देर में ब्लॉक कर सकता हूँ करूँगा, तुम लोग भागो यहाँ से ठीक है ना, और कोशिश करना अपने ऊपर डैमेज मत लेना। तभी वो करता है रोल मॉन्स्टर को जाना जाता है डेथ गॉड, वो भी लो लेवल के हंटर्स के लिए। इसका रीज़न ये है कि क्योंकि ये अपनी फिजिकल एबिलिटीज इनकी काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर होती है और ये लोग इसी के लिए जाने जाते हैं। और लेकिन ये लोग किसी भी तरह के नॉर्मल मैजिक से काफ़ी अच्छे से हार्म हो सकते हैं, लेकिन पहली बार में एक लो लेवल एडवेंचरर के लिए जो नई पार्टी में आया उसके लिए इस मॉन्स्टर के सामने लड़ते हुए मैजिक का इस्तेमाल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, हमें दिखाया भी जा रहा था ऐसा ही हो रहा था। और वहाँ पे जो उनकी मैजिशियन होती है वो काफ़ी ज़्यादा काँप रही होती है, तभी क्या होता है। और वैसे भी जो ग्रोल लॉर्ड है वो बहुत अच्छे जानता है इन सब चीज़ों के बारे में और वो लॉजिक्स को फॉलो नहीं करता, वो सबसे पहले अपने आप को काफ़ी ज़्यादा सुप्रीम दिखाता है और वो हंटर्स के कॉन्फिडेंस को पूरी तरह से लो कर देता है। और लो रैंक के जितने भी हंटर्स होते हैं वो सारे के सारे वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं क्योंकि उनका जो मैजिशियन है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता है और इसी की वजह से जो इम्प्योरिटी आती है वो टीम के अंदर आती है और उसके बाद पूरी की पूरी टीम ख़त्म हो जाती है। और मुझे बस कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या करना है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ फिजिकल डैमेज से डील करवा सकता हूँ इसको। मैं सिर्फ बहुत अच्छे से फिजिकल डैमेज दे सकता हूँ और मैं हैंड टू हैंड कॉम्बैट ही बहुत अच्छे से कर पाता हूँ, मेरा वैसे वेपन भी टूट चुका है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। और मैं नहीं चाहता कि मेरे टीम का कोई भी मेंबर मरे और मेरे पास कोई वेपन भी नहीं है, मैं मैं इस पे अटैक कैसे करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारी की सारी चीज़ें मेरे की वजह से हो रही हैं, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा लोगों को लेके आया होता तो मुझे ज़्यादा दिक्कत ना होती। किसे पता था यहाँ पे एक गुस्सैल आदमखोर मॉन्स्टर आ जाएगा और मुझे क्या पता था मेरी मजिशियन जो है वो सच में डर के बैठ जाएगी। लेकिन उस बंदे को देखो, वो दम से पीछे मुड़ देता है, उस बंदे को देखो, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एक हेल्पर है और ये पार्टिसिपेट नहीं करता किसी भी तरह के फाइट में, लेकिन इसके बावजूद इसके पास मैजिक स्टोन्स तोड़े जा रहा है। ये हेल्पर क्या ही कर सकता है, मैं क्या क्या मैं इससे मदद मांगूं कि हम सारे के सारे मरने वाले हैं, हम क्या ही कर सकते हैं। तभी वो मन में सोच रहा था हम क्या ही कर सकते हैं, तभी हमें दिखाया जा रहा होता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वही होता है ये, और वो मैजिक से अपनी जैसे सारी सारी कुल्हाड़ी को एकदम से गायब कर देता है। अरे ये क्या है, इस इसके पास मेकिंग एट्रीब्यूट है, इसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया वो एकदम चिल्ला कहता है ओए सुनो मेरी बात। वो भगते उसके पास आता है, क्या क्या कह रहा था, क्या तुम्हारे पास कोई मैजिक मेकिंग एट्रीब्यूट है क्या, कि तुम मेरे लिए एक स्वॉर्ड बना सकते हो। वो कहता है हाँ मैं बिल्कुल बना सकता हूँ। वो कहता है कि हाँ ठीक है, किसी भी तरीके की स्वॉर्ड मुझे चलेगी, प्लीज़ बस जल्दी से बना दो। वो कहता है हाँ ठीक है, लेकिन मैंने ज्वाइन करा था एज अ हेल्पर, तो मैं क्या सपोर्ट नहीं कर सकता। वो कह रहा था कि तुम देख नहीं रहे हो कितने ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन है, तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो, और वैसे भी अगर हम लोग मरे तो तुम भी यहाँ जिंदा नहीं जा पाओगे। और वैसे भी ये देख लो ट्रोल मास्टर ये काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है और अब मेरे हथियार के बिना हम बॉस को कभी नहीं हरा सकते। कहता अच्छा ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन है तो मैं बना देता हूँ। और वो तुरंत उसकी जो स्वॉर्ड होती है उसको वहाँ पे ठीक करके अपडेट कर देता है। तभी करता है ये बात ये भूलना मत, तुम्हें मुझे हेल्पर के साथ साथ एक सपोर्ट का पैसा भी देना होगा। तभी वो कह रहा था कि एकदम चिल्लाते हुए तुम कैसे बंदे हो हैं, मुझे पता है कि अगर तुम्हारे मेकिंग एबिलिटी तो तुम मेकिंग एबिलिटी के साथ में मेरे साथ में आते हैं, लेकिन नहीं, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी क्वालिटी कितनी ज़्यादा घटिया होगी, तभी तुम एक हेल्पर की जॉब कर रहे हो ना कि एक मेकर की। तो
मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा वेपन्स कितने ज़्यादा घटिया होंगे, और क्या तुम सिर्फ एक वेपन से डंजन को क्लियर कर सकते हो? तभी हमारा मेन कैरेक्टर हंसते कहता है कितना फनी है ये। एक अच्छा वेपन एक डंजन को क्लियर करने के लिए बहुत ज़रूरी एलिमेंट होता है, और मैं इसी चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि तुम्हारे पास वो अब ज़रूरी एलिमेंट है। अब तुम सारे के सारे मिलके आराम से डंजन को क्लियर कर सकते हो। भाई बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में बोल रहा होता है। किल गिल्ड का हेड ऑफिस दिखाया जाता है, वहाँ पे एक लड़की आ रही होती है, वो कह रही थी हमें वहाँ पे बंदा दिखाया करता है, हाँ अंदर आ जाता। तभी कहती है प्रेसिडेंट अवेकनर एसोसिएशन ने हमें रिक्वेस्ट भेजी है कॉर्पोरेशन के लिए। तभी कहता है क्या किसी तरह का डंजन ब्रेक हुआ है, किसी तरह का एरर है? वो कह रही थी कि हम मुझे नहीं पता, बस मुझे सरफेस नॉलेज है कि वो उन्होंने कॉर्पोरेशन के लिए भेजा है, और वो हमें पैसा देने के लिए तैयार है जो भी हम चाहें। तभी सोचा रहा था तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, ठीक है। और हमें दिखाया जा रहा होता है उन सब न्यूज़ में कि उन सब लोगों ने वो जो डंजन है वो क्लियर कर ली होती है, और वो न्यूज़ में आ रहा होता है। तभी हमारा मेन जो होता है वो कह रहा था कि ये फेस मेरा देखा हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है। तभी वो कह रहा था कि हाँ कुछ हफ्ते पहले मुझे बहुत अच्छे से याद है कि एक डंजन में ए रैंक डंजन में एरर हो चुका था, और वहाँ पे स्विनडोंग आ चुका था। मुझे बहुत अच्छे से याद है उस एरिया में क्या हुआ। डंजन एरर में सब लोगों को लगा कि सब लोग वहाँ से बच के नहीं आ पाएंगे, इसलिए हम लोगों को जल्दी से वहाँ पे भेजा गया, और मैंने इसको बहुत अच्छे से याद है, मैंने इसे देखा था। और मुझे रिपोर्ट्स के द्वारा पता है कि ये सिर्फ एक हेल्पर है, लेकिन ऐसे एरर हुए डंजन से किसी का बच के आ पाना, उसे एक बंदे का भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर दोनों बार जो पार्टी गई थी, उन दोनों में ये बंदा था। ये कोई कॉन्सिडेंस नहीं हो सकता। मुझे लगता है भी आजकल काफ़ी ज़्यादा ही ये डंजन्स जो हैं इनका एरर होना स्टार्ट हो चुका है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस तभी वो एकदम से वो लड़की कहती है कि अभी हमें एक बहुत थोड़े दिन पहले पता चला कि एक डी रैंक का डंजन था जो कि स्विच हो गया था बी रैंक के डंजन में, और जो भी पार्टी उसके अंदर गई थी वो पूरी तरह से मारी जा चुकी है। तभी वो कहता है तभी तो अवेकनर एसोसिएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, और काफ़ी सारे लोग हैं जो अवेकनर एसोसिएशन को जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। उनका जॉब है लोगों की सेफ्टी करना और डंजन की रैंक्स को अनाउंस करना, डंजन्स के बारे में पता करना, लेकिन जो एसोसिएशन है वो भी सफ़र कर रही है अभी। मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तभी वो कह रहा था कि वैसे भी मेरे ट्रेसपास की स्किल्स हमारी जो गिल्ड के लिए अच्छी इनकम दिलवा सकती है, तो आ, मुझे थोड़ी देर और देखना चाहिए यहाँ पे, और अपनी कमीशन को और थोड़ा बढ़ने का इंतजार करना चाहिए। खैर ये भी मुझे कुछ खास सही बंदा नहीं लगा, साले बंदे की जान बचाना जाके। तभी मैं दिखाया करता है वैसे भी मैंने तुम्हें जो चीज़ के बारे में पता करने को बोला तुमने देखा, एक एस ए रैंक का वेपन मेकर जो एटलीस्ट ए रैंक है उससे ज़्यादा का हो। तभी वो कह रही थी नहीं हमें ऐसा कोई भी बंदा नहीं मिला जो ए रैंक का वेपन मेकर हो, लेकिन हाँ मुझे एक बी रैंक का वेपन मिला है जो जैपनीज ब्लैक स्मिथ ने बनाया है। क्या आप उन्हें उसे टेस्ट करना चाहेंगे? तभी वो कह रहा है कि तुम्हें पता है बहुत अच्छे से कि मेरे पास ए रैंक से नीचे के जो भी वेपन्स होते हैं वो तुरंत का तुरंत टूट जाते हैं। और वो मन में सोच रही होती है ए रैंक के नीचे के नहीं, ए रैंक इवन एस रैंक के वेपन्स भी आप बहुत जल्दी तोड़ देते हो क्योंकि आपकी ताकत इतनी ज़्यादा है। तभी वो करता है वैसे भी आ, मैंने तुम्हें बोला है कि सिर्फ और सिर्फ मेकर्स को ढूंढते रहो, ये मेरे लिए सपोर्ट कर तो काफ़ी ज़्यादा है। वैसे भी अब तुम इसके बारे में ध्यान देते हो, मैं बहुत अपनी लिमिट्स पर आ चुका हूँ वेपन्स को वेस्ट करते करते। तभी वो कहती है यस मास्टर। तभी एकदम से गेट पे कोई नॉक करता है, और वो कह रहा होता है कि टियोन कुछ हो चुका है। कहता है क्या हुआ? और एक्चुअली हमने एक पार्टी डिस्पैच करी थी, और हमें रिक्वेस्ट मिली थी लोकेशन के बारे में, और वो डी रैंक का डंजन था। हमारे सारे सारे न्यूबी उसके अंदर जा चुके हैं, और वो फ्री अटैक टीम थी। तभी वो कहता है तो क्या सिचुएशन क्या है? वो कह रहा था कि वो जो डंजन है वो सी रैंक का हो चुका है, और शायद सी रैंक से भी ऊपर का। तभी हमारा बंदा कह रहा था ओहो अब मैं जा रहा हूँ उनको बचाने में, अपनी न्यूबीज को इस तरह से वेस्ट नहीं कर सकता, और ये काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट सिचुएशन है, तो मैं खुद ही जाऊंगा। जेब में हाथ डाल कर फिर एटीट्यूड में खड़ा कहते हुए बोल रहा होता है। हमें दिखाया था रंजन के पास पहुंच चुका होता है। सब लोग कहते हैं अरे ये तो ओवरकिल्ड है, ओवरकिल गिल्ड है ना? तभी कहता है अरे ओवरकिल गिल्ड के मास्टर यून आ चुके हैं यहाँ पे, और जैसा कि मैंने सुना था ये काफ़ी ज़्यादा कैपेबल हैं डंजन्स की गेट को पार करने के लिए। तभी कह रहा था कि आपका क्या कहना है, सब लोग बात करना आपका क्या कहना है यून जो आजकल डंजन के रैंक्स में एरर हो रहा है? मैंने सुना है कि अवेकनर एसोसिएशन ने आपको खुद से मिलने के लिए बुलाया था, आपकी कॉर्पोरेशन के लिए मदद मांगी है, ऐसा कुछ सही है कि नहीं? सब लोग ऐसे बातें करने लगते, तभी वो वहाँ से उन सबको इग्नोर मारते हुए आगे आता है। तभी मैं दिखाई लड़की कह रही थी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए, और मुझे लगा नहीं था कि आप खुद ही आ जाओगे मास्टर यून।
तभी वो कह रहा था सिचुएशन क्या है तो बताओ। तभी कह रही थी कि हमने अपने 6 हंटर्स को अंदर भेजा हुआ है, जिसमें से 2 सपोर्ट हैं और 1 हेल्पर है और 3 अटैकर हैं। तभी कह रहा था अच्छा। और वो सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिफाइड बिगनर्स हैं, लेकिन इतनी कम संख्या में अंदर जाना काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। तभी वो कह रहा था तो कितना टाइम होगा उनको अंदर गए हुए? तो कहती 2 घंटे। तो क्या 2 घंटे? तभी कहता है मुझे नहीं पता कितने सारे लोग ज़िंदा हैं कि नहीं है, लेकिन मैं जाके खुद ही देख के आऊँगा। तभी कहती आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तभी वो एकदम से जो उसके साथ में लड़की आई होती है, वो अपने बैग से कुछ निकालते हुए उसको दे रही हो तलवार होती है। इस लड़की का नाम होता है मिन, ये बी रैंक की सपोर्टर होती है। और वो जैसे ही उसको निकाल के तलवार देती है, वो अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है और उसका नाम होता है ट्रेसपास। और वो एक तरह से डायमेंशंस को काटने का काम करती है और एक बैरियर को काटने का काम करती है। और वो डंजन की गेट को काटते हुए अंदर जा रहा होता है, कह रहा होता है ठीक है तो फिर मैं अंदर जा रहा हूँ, मैं देख के आता हूँ क्या सिचुएशन है। जैसे वो अंदर घुसता कहता है तो ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मैं बहुत अच्छे से कह सकता हूँ स्मेल से कि रेप्टाइल की स्मेल है। और इसके साथ साथ यहाँ पे जितना भी ज़्यादा पॉल्यूटेंट है और जो फ्लोर के ऊपर जिस तरह का सारी चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि ये पक्का कोई सिंपल डंजन नहीं होने वाली है। और इसका आंसर सिंपल है, क्योंकि ये लिजर्ड मैन की डंजन है। और लिजर्ड मैन जो है उसके बारे में बताया जा रहा होता है कि ये एक काफ़ी खतरनाक स्पीसीज होती है जो लेवल डी का खतरा लेके बैठी होती है। तभी वो उन सबको पार करते जा रहा था कि मुझे पता नहीं कि हमारे ग्रुप का साइज़ क्या है, मगर अगर वो अभी भी फाइट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे इतनी सारी कॉप्स को देख के बता सकता हूँ कि वो उन लोगों ने हार नहीं मानी है। वैसे भी मैं डिस्ट्रेस पार्टी के तौर पे आया हूँ यहाँ पे, तो मैं इस ये सारी रिपोर्ट बाद में भी कर लूँगा। पहले मुझे देखना है कि कितने लोग मर चुके हैं, कितने लोग बचे हुए हैं। तभी वो अंदर आ तो कह रहा था मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतने वर्स्ट केस सिनेरियो में आ जाऊँगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी जो भी पार्टी है वो क्या यहाँ तक पहुँच चुकी थी? मैं ये क्या देख रहा हूँ? मैंने इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। हमें दिखाया जा रहा है वो सारे के सारे लड़ाई कर रहे होते हैं और वो सारे के सारे एक दूसरे को अटैक कर रहे हो, ये सारे के सारे जो है मिलके सारे के सारे रेप्टाइल्स को मार रहे होते हैं। हमारा जो लीडर होता है कह रहा है यून, वो कह रहा है ये कैसे हो सकता है? ये मेरे को बेशक अच्छा लग रहा है, लेकिन फिर भी लिजर्ड्स मैन जितने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, लेकिन इनके बीच का डिफरेंस ऐसा कैसे हो सकता है? और वो सारे के सारे एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं। तभी उसके एक बंदे के हाथ से तलवार छूट जाती है और लिजर्ड मैन उस पर अटैक कर ही रहा था। तभी हमारा एकदम से वो उसे बचाने के जाने जाने के वाला होता है। तभी कह रहा था ये क्या हुआ? और मैं दिखाया था एक और ब्लेड उसके पास में आके लग जाती है। तभी कहता है मैजिक? मुझे तो नहीं लगा था कि हमने किसी मैजिक यूज़र को भेजा है। और ये है कौन? और मैं दिखाया जा रहा था ये हमारा मेन कैरेक्टर होता है जो वहाँ पे हेल्पर के तौर पे आया होता है। वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए होते हैं, तो इग्नोर मारते हुए गिन रहा होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और तुम 10वें हो, है ना? तो हमें दिखाया जा रहा था कि वो कह रहे होते वो सारे के सारे लोग सबके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा होता है कि तुम 10वें हो ना? तभी वो कहता है तुम इतने शांति से कैसे खड़े हो हैं और ये कि तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? तभी हमें दिखाया जा रहा था उस बंदे के ऊपर एकदम से अटैक हो चुका होता है, उनकी गिल्ड के मेंबर के ऊपर, और उसके ऊपर लिजर्ड मैन अटैक कर ही रहा होता है। दूसरा बंदा उसे बचाने की कोशिश कर रहा होता है। हमें दिखाया जा रहा था हमारा जो यून होता है वो कह रहा था नहीं, इतनी आसानी से मैं अपने गिल्ड के मेंबर को मरने नहीं दूंगा, और काफ़ी ज़्यादा स्पीड से उनकी तरफ जा रहा होता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जा रहा होता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कह रहा था मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पे यून जो है इनको बचाने के लिए आ जाएगा खुद ब खुद। और उसके बावजूद इसने अपने साथ में काफ़ी सारे वेपन कैरी कर रखे हैं और उसने स्पेस में भी वेपन कैरी कर रखे हैं। सच में ये बुरा नहीं है, पूरी तैयारी के साथ में आया और हमें दिखाया जा रहा था यून जो आके उसके अटैक को रोक लेता है और उन सबसे कह रहा था तुम लोग थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ, मैं इनको देख लूंगा। तो भी कहता है थैंक यू गिल्ड लीडर यून। और हमें दिखाया रहा था उसके हाथ से वो तलवार छुड़वा देता है और उसके ऊपर अपनी ताकत इस्तेमाल करते उसे 20 से टुकड़ों में काटते उसके आगे निकल जाता है। और हमें दिखाया जा रहा था कह रहा था कि सच में ये वेपन का बहुत बेकार है, मैं अपने पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। ये बी ग्रेड का वेपन है लेकिन इसके बावजूद ही काफ़ी ज़्यादा वीक है। और सोच रहा था कि मैं क्या करूं, इन सब लोगों को मुझे बचाना है। तभी एकदम से उसके ऊपर एकदम से एक और लिजर्ड मैन अटैक कर देता है और जो हमारा यून होता है उससे बचते हुए पीछे पीछे आ जाता है। तभी मैं दिखाया था वहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर आता है, कहता है कि ओए तुम अपनी स्किल्स का पूरी तरह से इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो? और वैसे भी क्या तुम्हारी स्किल्स इतनी ज़्यादा बेकार हैं कि तुम उनका इस्तेमाल तक ना कर पाओ, और तुम इतने ज़्यादा कमज़ोर हो? वो कहता क्या तुम मेरे से फाइट करना चाहते हो क्या? तभी कहता नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम इसका इस्तेमाल करो। उसके सामने एक वेपन बना देता है, कहता है कि तुम इसका इस्तेमाल करो, ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है और ये तुम्हारे स्मैश को भी काफ़ी ज़्यादा पावर देगा। तभी हमारा जो यून होता है मन में सोच रहा होता है नहीं, इसने 1 सेकंड में सिंगल सेकंड में इसने ये वेपन को बना दिया और इसने सब चीज़ों को मेटलाइज़ कर दिया। क्या ये वेपन मेकर है? मैंने सुना था जो एवरेज वेपन मेकर होते हैं वो अपनी स्किल्स को छुपाते हैं और एक हेल्पर की तरह एक्टिंग करते हैं, लेकिन मैं ये चीज़ कह सकता हूँ ये कि ये लो ग्रेड के सपोर्ट वेपन नहीं है।
ये ठीक है, मैं मानता हूँ कि कुछ लोग जो कम पैसे होने की वजह से हेल्पर के लिए करते हैं, लेकिन ये ऐसी कंडीशन नहीं है। उसका हथियार लेते हुए करता है कि चलो ठीक है, लेकिन हाँ, इसको इस्तेमाल करने के लिए एक कंडीशन है। तुम्हें इस डंजन को क्लियर करने के बाद में मेरी सारी की सारी स्किल्स के बारे में और मेरे सारे एट्रीब्यूट्स के बारे में और मेरे बारे में बोलना होगा। तभी वो कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूँगा और मैं क्यों इन सब चीज़ों के बारे में बोलूँगा। तभी वो कहता है अच्छा तो ठीक है, अगर तुम्हें अपना सर दीवार में मारना है तो मारो, वैसे भी हाई क्लास का वेपन है, इसको इस्तेमाल करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें तो होंगी। तभी हमारा जो यून होता है कह रहा था ठीक है, वैसे भी मेरे लोगों की जान यहाँ खतरे में, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। और इसके बावजूद मेरे पास कोई ऐसा नहीं है कि मैं इस वेपन को तोड़ नहीं सकता, मैं इस वेपन को भी तोड़ दूंगा, लेकिन हाँ एक दूसरा पेयर होना कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। और उससे कहता ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं इस बात कहूँगा कि तुमने हमारी मदद करी थी या तुम कौन हो। तभी मैं दिखा दूसरे लीजर्ड मैन जो चिल्ला रहे हो, तभी कहता ठीक है, ये बहुत अच्छा है, मेन कैरेक्टर कह रहा था बहुत अच्छा है, तो जाओ अब तुम वाइल्ड हो जाओ। मैं दिखाया जाए तो सच में वाइल्ड हो जाता है और एकदम से ही वो सारे से लिजर्ड मैन के ऊपर बहुत अलग अलग तरीके से अटैक करने लग जाता है। वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को डिफेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कहते हैं मैंने तो सिर्फ सोचा था कि मैं इसके अटैक को डिफेंड करूंगा, लेकिन और थोड़ा सा डिफेक्ट करूंगा, लेकिन नहीं, ये इतना आसान नहीं है। मैंने इसको सच में क्या सीधे स्लैश कर दिया। इसके वेपन के ऊपर कितना अच्छा कंट्रोल है मेरा, ये सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये और वेपन से काफ़ी ज़्यादा अच्छा और काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। और ये क्या एक नॉर्मल मेकर है, नहीं, ये मैनिफेस्ट कर सकता है एक बी ग्रेड के वेपन को, एटलीस्ट ये बी ग्रेड का वेपन तो है ही है। तभी मैं दिखाया था तो उसके ऊपर एक फिर से एक लेजर मैन अटैक कर देता है, वो करता है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, चलो मैं देखता हूँ कि अगर मैं इसके ऊपर अपनी पावर का इस्तेमाल करूँगा तो क्या होगा। और वो उस लेजर मैन के पेट में तलवार डालते हुए कह रहा होता है कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं मेरे गिल्ड मेंबर्स पे अटैक करने का क्या क्या खामियाजा होता है। और उसके पीठ पे आके उसकी पीठ में तलवार भोंक देता है, उसके मुंह से निकाल देता है और कहते हैं सच में एक स्क्रैच तक नहीं आया, ये बुरा नहीं है। तभी उस सारे सर गिल्ड मास्टर आप यहाँ पे आ चुके हैं, अब हम लोग यहाँ से जिंदा चले जाएंगे, थैंक यू आपका। तभी कहता है कि हाँ, मैं ये चीज़ को देख पा रहा हूँ कि तुम में से कोई भी ज़्यादा जख्मी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा मुझे रिलीफ मिला। तभी वो कह सारे सर कह रहे थे कि हम लोग अपने नॉर्मल वेपन से तो यहाँ पे फाइट कर ही ना पाते, ये तो उस बंदे को हमें मेन कैरेक्टर दिखाया जा रहा था उसकी तरफ होल्ड करके बोल लेते हैं कि ये उस बंदे ने जो सब कुछ मैनेज किया उसकी वजह से हम लोग अभी तक होल्ड आउट कर पाए हैं। तभी कहता है अच्छा, और उसकी तरफ देख रहा था, कह रहा था कि ओए तुम्हारा नाम क्या है। तभी कहता है कि एक छोटे से हेल्पर का नाम जान के तुम्हें क्या ही मिलेगा। तभी कहता है एटलीस्ट मुझे तुम्हारा नाम तो पता होना चाहिए, और वैसे मैं हूँ यून। तभी वो कहता है कि अच्छा तो मेरा नाम है सिन। तभी वो कह रहा था कि अच्छा वैसे भी मैं जा रहा हूँ, मैं सारे सारे मानस स्टोन को गेट के एंट्रेंस पे रख दूंगा। तभी वो पीछे से बंदा कहता है हाँ ठीक है पक्का। तभी कहता है नहीं वेट, यून, मुझे तुमसे कुछ काम है सिन, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ बॉस रूम में चलो। तभी कहता है कि मैं तो सिर्फ एक हेल्पर हूँ, मैं क्या ही मदद कर पाऊंगा। तभी वो कह रहा था कि ये जो डंजन है ये ऑलरेडी टर्न हो चुकी है एरर डंजन में, उसके बावजूद मुझे तुम्हारी मदद चाहिए इस बॉस मास्टर को हराने के लिए। दूसरी चीज़, तुम एक हेल्पर नहीं, तुम एक सपोर्टर की तरह काम करोगे। तभी वो कहता है कि तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसे टोंट मारते हुए कह रहा होता है कि तुम वैसे भी काफ़ी ज़्यादा केपेबल हो बॉस मास्टर को खुद ही हराने के लिए। और तभी वो कहता है तुमने देखा कि मैंने जितने भी अपने ब्लेड्स को इस्तेमाल किया वो मेरी ताकत को झेल नहीं पाते, टूट जाते हैं। तभी वो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि तुम कुछ भी कर लो, किसी भी तरह की स्किल्स का इस्तेमाल कर लो, मैं इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल हूँ कि तुम मेरा वेपन तो नहीं तोड़ पाओगे। तभी वो कहता है कि ये पॉइंटलेस है कि मैं कोई सा वेपन को इस्तेमाल करूँ, मैं तोड़ देता हूँ। कहता है कि मेरा वाला वेपन नहीं तोड़ पाओगे, मैंने बोला ना एक बार। तभी कहता है ठीक है, तो तुम्हें क्या लगता है कि ये जो एरर डंजन है इसके अंदर क्रीचर्स कैसे होंगे। ये लिजार्डमेंट से एवरेज लिजार्डमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसका बॉस जो है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगा, तो एक चीज़ ध्यान रखना, ये वेपन इसके खुद ही ड्यूरेबिलिटी चल के टेस्ट करता हूँ। वो कहता है अच्छा ठीक है, और अपने बैग को मारते हुए कहता है ठीक है, मुझे तुम्हारे साथ चलना है ना, बस देखना है, ठीक है मैं चल रहा हूँ। और मैं दिखाया जा रहा था उनके सामने एक, वो दोनों वहाँ पहुंच चुके हैं, उनके सामने क्रीचर खड़ा होता है जिसका नाम होता है लिजार्ड किंग। ये C+ या उससे भी ऊपर का वो डंजन जो है, डंजन का खतरा जो है लेके बैठा हुआ था। तभी हमें दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर, हमने सोच रहा था कि मुझे इसको इग्नोर नहीं मानना चाहिए था, ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लेवल पे है और मुझे इसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। तभी कहता टेंशन मत लो, मैं तुम्हें सारी चीज़ें बता दूंगा और इसको हमें बहुत जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा। और वैसे भी अगर हमने इससे ज़्यादा समय लगाया तो तुम्हारा वेपन दो हिस्सों में टूट सकता है। वो कहता है क्या बोला तुमने, मेरा वेपन टूट सकता है? अगर तुम्हें यकीन नहीं तो जाओ और टेस्ट कर लो अपनी पूरी ताकत के हिसाब से। और मैं दिखाया जाता हूँ जो हमारी किंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा, जो लिजार्ड किंग होता है काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ चुका है, कहता है नहीं,
मैं तुम लोगों को तो यहाँ से जब वापस जाने नहीं दूंगा। तुम मेरे ऊपर टेस्ट करने आए हो। लिजार्ड के ऊपर बैठा हुआ था और लिजार्ड भी काफ़ी ज़्यादा तेज तेज से आवाज़ कर रहा होता है। हमें दिखाया जा रहा था वो एकदम से गुस्से में आते हुए कहता है चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली किंग की ताकत। और उसका लिजार्ड भी एकदम से अटैक कर देता है। हमारा शिन और हमारा यून दोनों कूद के पीछे की तरफ होते हुए कहते हैं कि अच्छा तो तुम्हें क्या लगा तुम्हें एकदम से सडन अटैक करना आता है। और वो उसकी तरफ एकदम से ही अपनी तलवार लेके बढ़ रहा होता है। जो लिजार्ड होती है वो अपनी पूंछ से उसको डिफ्लेक्ट कर देती है हमारे यून को। हमारा यून भी खुद को संभालते हुए पीछे आता है और एकदम से फिर से आगे बढ़ता है। हमें दिखाया था तभी जो किंग होता है वो भी आगे आके उसकी तलवार से अपनी तलवार लड़ा देता है। कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि सिर्फ यही तुम्हें ही लड़ना आता है क्या? मैं भी तो हूँ यहाँ पे। और हमें दिखाया जाता है उन दोनों की खतरनाक तरीके से लड़ाई होती है। किंग जो है वापस से लिजार्ड के ऊपर आ चुका होता है। हमें दिखाया जा रहा होता है वो एकदम से फायर का अटैक करता है। और जैसे वो फायर का अटैक करता है हमारा जो यून होता है वो खुद को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। हमें दिखाया जा रहा होता है उसके सामने एकदम शील्ड आ चुकी होती है। वो शील्ड किसी और ने नहीं, हमारे मेन कैरेक्टर ने बनाए थे, सिन ने। हमें दिखाया जा रहा था जो लिजार्ड होती है उसको धक्का मार कर फिर दूर कर देती है। हाँ, और वो एकदम से हमारे मेन कैरेक्टर के पास आके गिरता है। कहता है कि तुम सिर्फ वेपन्स नहीं बना सकते। तभी मेन कैरेक्टर कहता है जेब में हाथ रखते हुए ये सिर्फ और सिर्फ मैं सिर्फ और सिर्फ वेपन्स ही बना सकता हूँ और शील्ड भी एक वेपन है। क्या इससे पहले तुम कभी शील्ड से हिट नहीं हुए हो क्या? तभी वो कहता है कि हाँ ठीक है मैं समझ गया। अब इसके बारे में ज़्यादा हमें बात नहीं करनी चाहिए। वैसे भी जब मैं यहाँ से बाहर जाऊँगा सीन मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। और एकदम से उसकी तरफ वापस से तेज़ी से अटैक कर देता किंग की तरफ। तो किंग भी अपने की तरफ अटैक करते हुए अपने वेपन को उसकी तलवार के बीच में अटका देता है और उसको खींचने लग जाता है। और जैसे उसकी तरफ खींच रहा है लिजार्ड के पास में पहुंच रहा होता है तभी हमारा मेन कैरेक्टर चिल्लाते हुए कहता है बहुत हो गया तुम्हारा खेलना, अब ढंग से लड़ाई करो ठीक है ना? वो कहता है अच्छा अब तुम समझ चुके हो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ टेस्ट कर रहा था इसे। तभी वो कहता है अच्छा ठीक है तुम टेस्ट कर रहे थे ना, अब हो गया तुम्हारा टेस्ट। मैं तुम्हें किसी पेट की तरह नहीं समझाने वाला, अब ढंग से अटैक करो। मैं दिखाया जा रहा था वो उसके हाथ में दूसरा एक और खतरनाक सा हथियार तैयार करता है उसके हाथ के पास ही। और एकदम से हथियार को लेते हुए उस दूसरे वाले हथियार को छोड़ देता है। और हमें दिखाया था वो हथियार एकदम से गायब हो चुका है। और जैसे वो गायब होता है तभी वो दूसरा वाला ब्लैक कलर की शॉट जो है वो किंग की तरफ फेंक फेंक के मारता है। और वो किंग के बगल से आके लगती है लेकिन तुरंत ही स्पीड के साथ में हमारा यूनिट के पास में आता है। कहता है कि तो कैसे हो तुम? और हमें दिखाया था उसके पेट पर खतरनाक तरीके से लात मारता है और वो दूर जाके गिरता है हमारा किंग। और हमें दिखाया जाता है वो उसी हथियार का इस्तेमाल करते करते अपने एक खतरनाक अटैक कर रहा होता है। और जैसे वो अटैक लॉन्च करने वाला होता है हमारा जो किंग है वो अपने आप को बचाने के लिए अपने आर्म का सेक्रीफाइस कर देता है। और जो कह रहा था कि तुम काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो लेकिन ये तुम्हारा जो हेल्पर है मैं इसको नहीं छोड़ने वाला। और हमारे जो मेन कैरेक्टर उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और जैसे ही उसके पास में आके अपने भाले से अटैक करता है। कहता है ये क्या है? हमें दिखा रहा था हमारा मेन कैरेक्टर काफ़ी सारा बैडेस्ट लुक में कह रहा था तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी तरफ हथियार उठाने की है? और हमें दिखाया था पीछे से यून भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ रहा होता है। और उस सीन चुप हमें दिखाया जाता है वो जो डंजन होता है उसका कलर चेंज हो जाता है और सब लोग कहते हैं क्या ये ओपन हो रहा है, क्या ये क्लियर हो गया? हमें दिखाया जाता है काफ़ी सारे लोग वहाँ से बाहर आ रहे होते हैं आ रहे होते हैं। बहुत सारी मीडिया वहाँ पे इकट्ठा हो जाती है, कह रही थी कि अरे गिल्ड मास्टर मास्टर यून आप इस डंजन के अंदर जा चुके थे, कैसा था यहाँ इसका बॉस मास्टर, क्या सब लोग सेफ हैं? सब लोग इस तरह की बातें कर रहे थे। हमें दिखाया जाता है वो अब उसी बी रैंक के सपोर्टर के पास में आता है कि वो बी रैंक सपोर्टर पूछता है आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? वो क्या हमारा मुन क्यों कह रहा होता है नहीं नहीं कहीं चोट नहीं लगी मैं ठीक हूँ। तभी सारे सारे कह रहे हैं थैंक यू गिल्ड मास्टर, आप ना होते तो हम लोग कब के मर चुके होते। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर जो अपनी पेमेंट लेके वहाँ से कह रहा होता है कि हाँ मैंने अपनी पेमेंट लेके मैं अब जा सकता हूँ। कहते हैं हाँ तुम जा सकते हो। तभी हमें दिखाया था वो पीछे से निकल जाता है। तभी सब लोग उसका यून का इंटरव्यू ले रहे होते हैं। सारे न्यूज़ रिपोर्टर कह रहे होते हैं कि मास्टर यून आपको क्या लगता है कि डंजन कितना ज़्यादा खतरनाक था और आपने इतनी जल्दी क्लियर कर लिया क्या? आपने सबकी मदद ली थी क्या? तभी वो कहता नहीं ये इतना इजी भी नहीं था, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक डंजन था। और मेरे अलावा एक और बंदा है जिसने मेरी मदद की। जैसे पीछे मुड़ के देखता है, कहता है कि क्या सबके खड़े होने के बावजूद कहाँ से निकल गया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी वो सबसे पूछ रहा होता है कि जो हमारे सबके साथ में था। तभी कहता है कि कौन सा बंदा? सब लोग को इंटरव्यू दे रहे थे कि हमारा हथियार देखो टूट गया, इसके बावजूद अगर वहाँ पे मास्टर ना होते तो हमारा क्या होता? वो कहता है अरे नहीं वो बंदा जो हमारा एक हेल्पर था जिसने हमारी मदद करी थी और उसके बाद में उसने हम लोगों के वेपन बनाए थे, क्या तुम्हें याद नहीं? तब कहता है हाँ वेपन मगर हमारे पास एक हेल्पर था तो, लेकिन क्या उसके पास इस तरह की एबिलिटीज थी? तो सब लोग शौक को दिखाई दे रहे थे। कहते क्या उस तरह उसके पास इस तरह की एबिलिटीज भी थी? वो कह रही थी कि नहीं मुझे नहीं पता। क्या तभी वो एकदम चिल्लाते हुए कहता है कि तुम लोगों को याद नहीं है उस हेल्पर ने वेपन बनाया था? तभी कह रहे थे क्या वेपन? हमें माफ़ करना सर, मुझे लगता है कि उसने शायद पिकेक्स, अगर मैं ढंग से याद करूँ वो पिकेक्स तक लेके नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद उसने सारी माना शोज निकाल ली। तभी हमारा जो यून होता है मन में सोच रहा था नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जैसा मैं सोच रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है ना। क्या इन सब लोगों ने जो वेपन लिए थे उसके बदले
वो सारी यादें वो सब भूल चुके हैं, क्या ही किसी तरह की, तभी उसे याद आता है रेंटल पे। अरे ये तो एक खतरनाक ए लेवल की स्किल है, और ये ए लेवल है, उसके ऊपर के मेकर्स के पास में होती है या अवेकनर्स के पास में होती है, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी हमें दिखाया जा रहा होता है, वो दोनों जो उसके सपोर्टर्स होते हैं वो उसके पास में आके कहते हैं कि क्या हुआ तुम्हें, एकदम से तुम तो परेशान कैसे दिखाई दे रहे हो? तभी वो उनके पास में अपना जो वेपन्स का केस होता है उसे रखते हुए कह रहा था कि वहां से भागने लगता है। तभी वो कहते हैं यून कहाँ जा रहे हो तुम? और हमें दिखाया जा रहा था वो भागते हुए कहीं जा रहा होता, कह रहा था कि तुम कहाँ चले गए, क्या तुम इतनी जल्दी लीव कर चुके हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें दिखाया दूसरी तरफ मेन कैरेक्टर वहाँ पे छुप के बैठा हुआ होता है, हमारा जो दो के दोनों सपोर्टर होते हैं पीछे पीछे आते, कह रहे क्या हुआ, तुम इतना परेशान क्यों हो? तभी यून कहता है मुझे अब किसी को ढूंढना है यहाँ पे, और हमें दिखाया था हमारा मेन कैरेक्टर जो चुपचाप से वहां से चला जा रहा होता है। तो गाइस यहीं तक की थी ये वीडियो, और इसके बहुत सारे एपिसोड्स हैं, मैं धीरे धीरे करके सारे एपिसोड्स डालता रहूंगा, और आप लोगों की मांगा पसंद आएगी तो, नहीं तो मैं किसी और मांगा पे स्विच हो जाऊंगा। और इसमें मुझे अगर एटलीस्ट 100-150 लाइक मिल जाते हैं, चलो एक टारगेट रखते हैं, ना तुम्हारी ना मेरी, 125 लाइक, अगर 125 लाइक मेरे को मिल जाते हैं तब मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड लेके आऊंगा। दूसरी चीज़, अगर आप लोगों को ये पता है कि चैनल का मोनेटाइजेशन वगैरह कैसे होता है तो प्लीज़ मुझे बता देना, क्योंकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, मुझे चैनल मोनेटाइज करना ही नहीं आता है अभी, और मैं किसी से मदद लेने की सोच तो रहा हूँ, लेकिन अब आप लोगों के अलावा कौन कौन मुझे सबसे ज़्यादा राय दे पाएगा। और मेरे वीडियो के स्टार्ट में अगर आपको याद हो, मैंने एक चीज़ पूछी थी कि कौन है जो सबसे ज़्यादा किस टीम को लाइक करता है, प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करके बता देना, क्योंकि इस आईपीएल मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपनी फेवरेट टीम के लिए। मैं भी आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ, 1-2 दिन में मैं इस नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा तो उसमें मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से रिवील कर दूंगा। तो अपना ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। बाय बाय, और थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।